वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो। इसमें जो हमारा पहला सीरीज होता है वो होता है हेडलाइंस का। हेडलाइंस में पहला इंपॉर्टेंट है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दूसरा है भारतीय नाविकों ने पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स में कांस्य पदक जीता। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसके बाद रोजगार मेले के तहत पीएम ने करीब 51,000 नियुक्ति पत्र की घोषणा की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। इसके बाद बंगाल में एक दीघा बंदरगाह है, वहाँ से मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। इसके बाद इटली के मार्को वेचेची ने मोटो जीपी भारत 2023 में मार्टिन इन्होंने जीता है। मोको बेचेची और मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद आईसीसीआई लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इसके बाद हेडलाइन है पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। तख्ता पलट के बाद फ्रांस नाइजर से राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। इसके बाद डेज एंड इवेंट्स का हमारा इंपॉर्टेंट सीरीज चलता है। उसमें पहला जो डे मनाया गया है वो अंत्योदय दिवस मनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? जनसंघ के सह संस्थापक थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक भी थे। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है 25 सितंबर को। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा अंत्योदय दिवस के रूप में। इसके साथ ही साथ यूपी सरकार ने 2018 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा था? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम पर रख दिया था। डेज एंड इवेंट्स के दूसरे सीरीज में हमारा है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। तो 25 सितंबर को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए यह मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2009 से इस्तांबुल तुर्की में एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसी में यह निर्णय लिया गया था कि 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाएगा। इस साल की जो थीम रही है विश्व फार्मासिस्ट दिवस की वो फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स रही है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये। इसके बाद नेशनल इवेंट्स की सीरीज हमारा शुरू होता है। हिमालय में इनोवेटिव कोल्ड चेन कनक्लेव शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट NCCD। ये मतलब एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसके नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है इनोवेटिव कोल्ड चेन कनक्लेव। इनोवेटिव कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है? जो फूड को ना कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं उसमें। इसके साथ ही साथ इसमें हालिया प्रयास में केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है में आयोजित इंडिया कोल्ड चेन कनक्लेव की शानदार सफलता की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मतलब ये बहुत अच्छे से सफल हुआ है। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की अगली सीरीज में हम देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी कनक्लेव 2023 26 सितंबर को इंदौर में आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं उसको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इसके चौथे संस्करण 2022 का उद्घाटन में जो जीते थे उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी इसमें सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो अगला नेशनल अफेयर्स का न्यूज़ है उसमें रोजगार मेले के तहत पीएम ने करीब 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे। किसके द्वारा, कहाँ पे बांटे? तो कहीं पे नहीं गए थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पे इन्होंने बांटे थे। 46 स्थानों पर देश में जो है वो रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही अगला हमारा जो सीरीज है वो है डिफेंस का। डिफेंस में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत ड्रोन शक्ति 2023। कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित जो वायुसेना स्टेशन है हिंडन में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इसका आयोजन जो किया गया है वो संयुक्त रूप से किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसमें 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी शामिल होंगे। अगला हमारा जो न्यूज है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नासा का यान जो क्षुद्रग्रह वेनु के सैंपल को लेके आएगा। क्षुद्रग्रह वेनु है, इसका नाम कौन लेके आ रहा है? उस यान का क्या नाम है? उस यान का नाम है ओसिरिस रेस्क।
इसका जो 2016 में लॉन्च किया गया था, 2018 में ये वेन्यू पर पहुंचा था। और वेन्यू से जो ये सैंपल ले आ रहा है ना, ये क्षुद्र ग्रह सैंपल जो ले आ रहा है, इसमें कार्बन और जल के अणु हैं। और अभी तक जो जितने भी सैंपल अंतरिक्ष से आए उसमें सबसे बड़ा सैंपल यही है। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज को देखते हैं तो सार्वजनिक उद्यम विभाग नई दिल्ली में 2 दिवसीय CPSC कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। कौन? सार्वजनिक उद्यम विभाग नई दिल्ली। इसके फर्दर को हम मतलब डिस्कस करते हैं, फर्दर डेवलपमेंट्स क्या क्या इसमें रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन की तरह पे इस तर्ज पे इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो और चीज़ें डिस्कस करने लायक हैं वो हम करते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का है। इसमें RK सिंह ने नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। RK सिंह कौन है? ये हैं बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं भारत के। इन्होंने भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? फिक्की फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में किया है। ये आप लोग याद रखिएगा, प्लेस याद रखिएगा और बाकी चीज़ें याद रखिएगा। इसमें जो है हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान दिया गया। हरित हाइड्रोजन के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया से भी हमारा समझौता हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स का है। M मंडाविया यानी मनसुख मंडाविया ने अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च किया है। इसमें जो प्रमुख है वो है फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर नवाचार नीति को लॉन्च किया गया है। इससे जो है फार्मास्यूटिकल्स जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के न्यूज़ में अगर हम देखेंगे तो भारत और संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल साउथ के लिए क्षमता निर्माण पहल शुरू किया। ग्लोबल साउथ में अपना भारत भी आता है। ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि इसमें 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका की पूरी कंट्रीज़ है, अफ्रीका कंटिनेंट की, भारत भी है, इंडोनेशिया है, बाकी सारी जो साउथ की कंट्रीज़ हैं वो हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत कर रहा है उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया। ग्लोबल साउथ में क्षमता निर्माण के लिए पहल शुरू किया गया है। इसके बाद अगला न्यूज़ जो हमारा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो तख्ता पलट हुआ है। कहाँ पे? नाइजर में हुआ है। नाइजर को भी हम मैप के सीरीज़ में भी डिस्कस करने वाले हैं। वहाँ से फ्रेंच अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, 2023 तक वापस बुला लेगा। नाइजर के बारे में एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करने लायक है वो ये है कि ये विश्व का 5% यूरेनियम का भंडार नाइजर के पास ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनता है यूरेनियम के लिए या परमाणु हथियारों के लिए। इसके बाद जो हमारा अगला सीरीज़ है वो है स्टेट अफेयर्स का। स्टेट अफेयर्स में बाघा जो बंदरगाह है, दीघा बंदरगाह जो है वो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ से मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। मछली की नई प्रजाति जो है वो दीघा मोहना इसका पूरा नाम है। ये आप लोग मछली देख पा रहे होंगे, ये नारंगी कलर की मछली है। कौन से परिवार से बिलोंग करती है? ये ट्राइग्लिड परिवार से ये जो है ये बिलोंग करती है। इसका नाम जो है वो ट्राइगोट्रिगला इंटरमेडिका रखा गया है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद MP सरकार और मैजिक बस इंडिया ने सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा शुरू की। जीवन कौशल शिक्षा का क्या मतलब है? इसमें इसका जो पूरा नाम है वो है सक्षम के तहत जो है सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा को लागू किया जाएगा। इसमें मास्टर प्रशिक्षकों और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सशक्त बनाया जाएगा। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के बारे में एक चीज़ जाने तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो मध्य प्रदेश सरकार के साथ अभी साझेदारी कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। 20 जिलों और 89 ब्लॉकों में ये लागू होने वाला है। इसके बाद स्टेट अफेयर्स की अगली जो हमारी न्यूज़ है वो यूपी में वैक्सीन व्हील यानी टीकाकरण चक्र, नवजात टीकाकरण ट्रैकिंग आशा में कार्यकर्ताओं की मदद करेगा। क्या है ये टीकाकरण चक्र? टीकाकरण चक्र ऐसे दो गोल जो है वो प्लास्टिक है, यहाँ पे कील लगी हुई है, इसमें डेट लिखा रहता है और इसमें जो है वो वैक्सीन्स लगी रहती है। इसको अगर हम इसे घुमाएंगे तो किस डेट पर कौन सी वैक्सीन लगेगी, यही टीकाकरण चक्र की जो है वो उपयोग है। इससे जो है बच्चों में कितने टीका लगे हैं, कितने बाकी हैं, उसका पता हमारा लगता रहता है। इसके बाद अगला हमारा अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन की सीरीज है। तो प्लेटफॉर्म एक्स के भारत दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया। बस नाम याद रखिएगा कि कहाँ से इस्तीफा दिया है और बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो पढ़ लें, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। संजीव मंत्री आईसीआईसीआई समूह से 20 वर्षों से लगभग जुड़े हुए हैं। 2003 में इन्होंने ज्वाइन किया था। किसका स्थान ले रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भार्गव दास गुप्ता जी का स्थान ये ले रहे हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स की सीरीज में देखेंगे तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। कौन से खेलों में? एशियाई खेल 2023 में जीता है। 19 रनों से हराया है। बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यह भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है, पहला नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की जो है वो कप्तान रही हैं। स्पोर्ट्स की अगली सीरीज में देखेंगे तो भारतीय नाविकों ने पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स में कांस्य पदक हासिल किया है। क्वाड्रपल स्कल्स एक तरीके से जो है वो नाव की रेस है, नाव जो रेस होता है उसी में क्वाड्रपल स्कल्स एक उसका जो है वो पार्ट है, उसमें इन्होंने जीता है। कौन कौन इसमें है? परमिंदर सिंह, सुखमीत सिंह, जाकार खान और सतनाम सिंह इसके जो हैं वो प्रमुख हैं। इसमें 5वां पदक दिलाया है भारत को। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ पर हुआ है? स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो है चीन ने जीता है। और रजत पदक उज्बेकिस्तान ने जीता है। कांस्य पदक भारत ने जीता है। स्पोर्ट्स की अगली सीरीज में हम देखेंगे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। कहाँ पर जीता? होंजो एशियाई खेलों में जीता है। यह कांस्य पदक किसको हराया है? अपने ही देश के जो विश्व चैंपियन है रुद्राक्ष पाटिल को, इनको हराया है। इसके साथ ही पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में विशेषज्ञों ने तोमर अपनी बहुमुखी प्रतिभा को निरंतर दिखाते रहते हैं। इसके बाद ही इनकी साथ ही एक टीम भी जीती है, होंजो एशियाई एयर राइफल टीम, जो एशियाई गेम्स हुए हैं वहाँ पे होंजो में। इसके साथ ही देखेंगे कि पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर जीता है? एशियाई खेलों में जीता है। इस टीम में कौन कौन थे? जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार को हमने डिस्कस नहीं किया था। ऐश्वर्य तोमर ने एक और मेडल जीता है रुद्राक्ष पाटिल को हराकर, यह भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही भारत की महिला निशानेबाजी टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में भी रजत पदक जीता है। सोनी लिव जो अपने यहाँ का भारतीय चैनल है, इन्होंने एशियन गेम्स 2023 को लाइव स्ट्रीम करने का जो है वो ठेका लिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। इटली के मार्को बेचेची ने मोटो जीपी भारत 2023 जीता है। मार्टिन दूसरे स्थान पर रहे। कहाँ पर हुआ है यह पूरा गेम? यह नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पहली बार भारतीय जीपी जीती है। इसमें स्पेन के जो हैं वो जॉर्ज मार्टिन ने, फ्रांस के फैबियो क्वार्टरो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी चीज़ें इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्बिटरीज का जो सीरीज होता है, ऑर्बिटरीज मतलब किन की मृत्यु हुई है, तो अमर अकबर एंथनी के लेखक प्रयागराज का निधन हुआ है। ये एक फिल्म राइटर थे। 100 से अधिक फिल्में इन्होंने अपनी कैरियर में लिखी, जिसमें से प्रमुख हैं धर्मवीर, पोंगा पंडित, देश प्रेमी, परवरिश, अमर अकबर एंथनी इत्यादि। अगला जो हमारा ऑर्बिटरीज का सीरीज है वो है गूगल डूडल ने दक्षिण अफ्रीकी जैज पियानो वादक टाड मतिस्किजा का जश्न मनाया है। तो टाड मतिस्किजा एक वहाँ के पियानो वादक थे, दक्षिण अफ्रीका के उनका गूगल ने डूडल बनाया है। गूगल डूडल में कैसे होता है, जो गूगल का निशान होता है वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगाई है, ये आप लोग याद रखिएगा। मतिस्किजा का जन्म जो हुआ था 1921 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के क्वींसटाउन में हुआ था। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है मैप की सीरीज है। तो मैप की सीरीज में नाइजर को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने ऊपर देखा। नाइजर में भी तख्ता पलट हुआ है। नाइजर से सटी हुई जो कंट्रीज हैं वो अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो और माली। नाइजर का जो उत्तरी भाग है ना, ये वाला, यहाँ पे सहारा डेजर्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही नाइजर से के कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि जो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद बजौम है। यहाँ की जो राजधानी है नाइजर की वो नियामी है। जनसंख्या 2.53 करोड़ है और भाषा यहाँ की फ्रेंच है। आधिकारिक मुद्रा जो है वो CFA फ्रैंक है। ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मुस्काओ वैली की अगर हम बात करें, मुस्काओ वैली जो है वो कहाँ पे है? मुस्काओ वैली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और कारगिल के मध्य जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। ये मुस्काओ वैली क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो कारगिल युद्ध क्षेत्र ये रह चुका है मुस्काओ वैली। इसको फेमसली क्या कहा जाता है? मुस्काओ वैली को जंगली ट्यूलिप की घाटी भी कहा जाता है। यह द्रास लद्दाख का पार्ट है। इसके बाद
इसकी जो सीमा है ना वो पाकिस्तान से और उत्तरी चीन से भी लगती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो भारत की क्रिकेट टीम है वो 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होगा। कहाँ पर ये बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है न्यू जर्सी, USA में बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनवाया जा रहा है? सबसे ज़्यादा इसमें RSS योगदान दे रहा है। इसके जो 1250 से अधिक स्वयंसेवकों की एक सेना है। 12 वर्षों की अवधि में यह बनाया जाएगा। इसमें 10,000 से ज़्यादा मूर्तियां लगेंगी। भारतीय संगीत, वाद्य यंत्रों और नृत्य रूप की नक्काशी भी की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। इस पूरी वीडियो डिस्कशन की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।